आइए आपके सामने विशेष समाचार प्रस्तुत करें। खाली युद्ध मामले में स्पष्ट है कि ईरान की जीत हुई है। अमेरिका और इजराइल पस्त हुए हैं, इसमें कोई दो शंका नहीं, किसी प्रकार की शंका नहीं। ईरान भारी पड़ा अमेरिका और इजराइल पर। यह युद्ध दो तरीके से लड़ा जा रहा था, एक तो भौतिक ग्राउंड पर और एक दूसरा सूचना ग्राउंड पर। सूचना ग्राउंड में निसंदेह ईरान पराजित हुआ और ट्रंप ने, इजराइल ने अमेरिका की झूठ सूचनाओं में अमेरिका जीता। यहाँ पर अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। अमेरिका की सेना की भी बड़ी फजीहत हुई। ईरान ने अनेक सैनिकों को बंदी बना दिया और जो दिवंगत सैनिक है उनके टापू अमेरिका पहुंचे। ट्रंप ने उनको सलामी दी और बड़े भावुक हो गए, परंतु वहां की जनता ने ट्रंप का विरोध किया। जनता ने हाथों में पोस्टर थे, ये थे कि युद्ध बंद करो, बंद करो और नरसंहार बंद करो। और एक मांग बड़ी उठी। सत्य है कि एक ही आवाज उठी और वो आवाज ये रही कि ट्रंप को भी युद्ध अपराधी घोषित किया जाए। यह आवाज अमेरिका से उठी, ब्रिटेन में भी उठी और अनेक राष्ट्रों से उठ रही है। तो अब देखते हैं ट्रंप को युद्ध अपराधी घोषित किया जाता है या नहीं। युद्ध अपराधी तो है, जो जनता भी खुलेआम कह रही है। अब अमेरिका के साथ एक और बड़ा झटका हो गया। अरब राष्ट्रों को विश्वास था कि अमेरिका उनका पूरा साथ देगा, क्योंकि अमेरिका सुरक्षा के नाम पर सऊदी के राष्ट्रों से करोड़ों का धन लेता है। परंतु जब सऊदी राष्ट्र मुसीबत में फंसे ना, तो अमेरिका ने उनका साथ नहीं दिया। वो सिर्फ इजराइल की रक्षा के लिए ही सक्रिय रहा, बाकी अरब राष्ट्रों को उनके हाल पे छोड़ दिया। तो अब अरब राष्ट्रों ने भी संकल्प कर लिया है कि अमेरिका में विश्वास नहीं किया जाए, उसको यहाँ से भगाया जाए। यह बड़ी विचित्र बात हो गई है और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका भी लगा। अमेरिका ने ईरान के तेल डिपो उड़ाए, निश्चित उड़ाए, इसमें कोई शंका नहीं। मामला हो गया। अब क्या करें, युद्ध में लड्डू तो बटते नहीं है, हिंसा होती है, विनाश होता है, नरसंहार होता, वो हो रहा। परंतु यहाँ पर अमेरिका ने एक और नई चाल चली कि पूरे तेहरान को जलाने के लिए उसने फ्यूल पदार्थ का छिड़काव किया। पूरे ईरान में फ्यूल तत्व डाला ताकि वो जरा सी चिंगारी भड़क उठे और पूरा ईरान जलता हुआ नजर आए। ये भी एक बहुत बड़ा अपराध किया है। जो युद्ध की मर्यादाएं होती है ना, उसका उल्लंघन किया। चलिए अब क्या किया जाए, हो रहा है जो हो रहा है। अब तो अरब राष्ट्रों में भी चेतना आ गई है और ईरान के राष्ट्रपति ने एक बहुत अच्छा मार्मिक उद्बोधन देके कहा है कि भाई अपना ये शिया सुन्नी का जो भेद है ना, मतभेद है, इसको भुला दो और सब एक हो जाओ। एक हो जाएंगे तो हम बहुत बड़ी ताकत हो जाएंगे। इसका असर भी पड़ रहा है। अब अरब राष्ट्र भी सचेत हो गए कि नहीं नहीं, इनको हटाओ, कोई मतलब नहीं, अमेरिकन को भगाओ यहाँ से, और कोई करोड़ों रुपए देने की जरूरत नहीं है। मामला बड़ा अजीबोगरीबी हो गया। ठीक है, अमेरिका को तो झटका लगा। तो इस युद्ध में अमेरिका को और इजराइल को बहुत तगड़ा झटका लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ईरान का भी नुकसान हुआ कर। और अभी एक समाचार आया, अब तो ईरान है ना बड़ा आक्रामक रूप में भी है। एक समाचार यही आया था कि ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला किया, परंतु वहाँ कुछ भी नहीं बिगड़ा। अब ईरान, इजराइल
के परमाणु शस्त्रों पर हमला कर रहा है। जहां जहां भी उनके परमाणु शस्त्र हैं, जहां भी उनके मिलिट्री बेस हैं, उन पर हमला कर रहा है और ये हमले जारी रहेंगे, बंद होने वाले नहीं है। मामला और भी अब बड़ा विचित्र हो गया। अभी युद्ध बंद होने का नहीं है, चलेगा। अमेरिका ने दूसरी एक और नीति बनाई है कि ईरान में गृह युद्ध छिड़वा दो। ईरान में गृह युद्ध होना चाहिए, उसके लिए पूरा प्रयास कर रहा है और करता ही रहेगा। देखते हैं ईरान में गृह युद्ध छिड़ता है या नहीं, परंतु जो अभी जो सरकार बनी है ना, उसका भी थोड़ा रुख बदलाव हुआ सा नजर आ रहा है। मुझे तो लगता है, और हमारा एक सुझाव है ईरान की सरकार को, ईरान के लोगों को, ईरान के संचालकों को, कि वे इस देश में ईरान को प्रजातांत्रिक राष्ट्र घोषित कर दे, संविधान भी बना दे प्रजातांत्रिक उसका। और यहाँ पर दो प्रकार की संसद होना चाहिए, एक जन संसद और एक धर्म संसद। जन संसद महत्वपूर्ण रहेगी, उसके सारे विचारों को मूर्त रूप दिया जाएगा, उसके प्रस्तावों को मूर्त रूप दिया जाएगा, और धर्म संसद उन प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति देगी। वो चाहे तो कुछ सुधार करना चाहे, आंशिक सुधार करना चाहे तो सुधार भी कर दे। यदि यह रीति अपना ली गई ना, तो ईरान में गृह युद्ध भी नहीं होगा, जनता भी खुश होगी और धर्म संसद भी खुश होगा, उसको भी अपना महत्व बना रहेगा और जनता का महत्व भी बना रहेगा। यह हमारी तरफ से सुझाव है, यह भारत का सुझाव है, क्योंकि हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, विश्व के हर आदमी की सुरक्षा की बात करते हैं, और वसुधैव कुटुंबकम में हमारा विश्वास है। इसीलिए हमने ये सुझाव दिया कि ये सुझाव आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। अब आ जाइए हम भारत की उस पर। एप्स्टीन फाइल का पूरा नाटक साफ होता जा रहा है, हर चीज स्पष्ट होती जा रही है। तो अब तो जनता भी यही कह रही है कि एप्स्टीन फाइल में जिन जिन लोगों के नाम है ना, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, वो चाहे किस पद पर भी बैठे हों, उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उन पर भयंकर केस भी चलाया जाए और उनको आजीवन जेल में भी डाल दिया जाए। ऐसा होना चाहिए। ट्रंप के साथ एक बालिका ने कितना वो किया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। जब कल हमने समाचार भी चढ़ाया था, ये चढ़ाया था, तो लोगों ने बड़ी आलोचना की थी, कह रहे क्या मन गढ़ंत चलाते हैं, परंतु वो बात सिद्ध हो गई। अब क्या किया जाए, जो चरित्रहीनता के तो सारे उजागर हो गए। हरदीप पुरी है, मोदी जी का नाम है, अन्यों के नाम है, एक महिलाओं के भी नाम है। बड़ी विचित्र बात हो गई है। तो एप्स्टीन फाइल पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाना चाहिए। कल से बजट सत्र का दूसरा सेशन चालू होगा। ममता ने भी अपने तेवर बदल दिए। अब ओम बिरला जी की विदाई तय मानी जा रही है। अब तो विदाई तय हो गई। अमित शाह नायडू से संपर्क कर रहे हैं कि भैया आप हमारा सहयोग कीजिए लोकसभा अध्यक्ष के लिए, परंतु नायडू ने भी हाथ उठा दिए, इधर नीतीश कुमार ने भी हाथ ऊंचे कर दिए। इन्हें सरकार मत में है, अब ये भी सिद्ध हो गया। अब राष्ट्रपति जी को चाहिए कि वो कौन सा कदम उठाती हैं, देखना है। कल संसद में हंगामा होना तय है, निश्चित हंगामा होगा और बहुत बड़ा हंगामा होगा। ठीक है, जो भी है होना चाहिए। अब हमारे यहाँ पर आज देश भर में, देश के अनेक प्रदेशों में होलिका उत्सव के और रंगोत्सव के पर्व पर रंग पंचमी का पर्व मनाया गया। बहुत अच्छी बात रही, बड़ा अच्छा माहौल रहा। सबने प्रेम के साथ एक दूसरे से गुलाल लगाई, रंग डाले, सब कुछ प्रेम की बात बनी। बड़ी अच्छी बात है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला पर्व भी है। पूरे भारत में समारोह हुए, हर जिला स्तर पर, प्रदेश के हर जिलों में, यहाँ तक कि ब्लॉक स्तर पर भी महिलाओं को महत्व देने, उनको उनका महत्व जताने, उनको अच्छे से अच्छी सहायता देने, उनका सम्मान करने की बातें हुई। ये भी बड़ी अच्छी बात हुई।
ये घटना भी हमारे लिए अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। आ जाइए अब मध्य प्रदेश, भारत में अब बच्चे उड़ाने वाली बहुत घटना हो रही है। बच्चे गायब हो रहे हैं, बच्चियां गायब हो रहे हैं। उसमें सर्वप्रथम स्थान बंगाल का आ रहा और दूसरे क्रम पर मध्य प्रदेश का आ रहा है। तो आखिरकार ये बच्चा चोर गैंग है का क्यों करती है ऐसा? इस पर भी कठोर निर्णय होना चाहिए। आइए अब हम मध्य प्रदेश की बात करें। मध्य प्रदेश भाजपा में बगावत के आसार हैं। 60 विधायक बगावत पर आमादा है। अब वे कौन सा रुख अपनाते हैं ये भी अभी जल्द सामने आ जाएगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश में कुपोषित बच्चों की संख्या 3 लाख 76,000 थी। अरे 1 लाख भी को भी सुविधाएं नहीं मिल पाई। आखिरकार इतना बजट गया का किसने खा गया? जो बच्चों के नाम पर भी खा गए। अरे धिक्कार है ऐसे लोगों को और ऐसी व्यवस्था को और ऐसी सरकार को। अब मामला तो बड़ा विचित्र होता जा रहा है। राष्ट्र में अराजकता का माहौल है और ये महंगाई का तो बात ही छोड़ दीजिए। ये नाजी सरकार है ना, मोदी सरकार, ये हिंदुस्तान के हर आदमी का कंकाल बनाने पर आमादा है। और कंकाल ही नहीं, उन कंकालों का भी चूर्ण बनाकर अपने उदर में समाना चाहती है। यह इसकी नीति है, यह नियत है। तो अब देश में जन क्रांति की अनिवार्यता है। जन क्रांति होना चाहिए, संसद से सड़क तक और गांव की पगडंडी तक। मामला बड़ा विचित्र हो गया है। अब यहाँ पर जनता को ही ये सब कुछ करना पड़ेगा। हमारी राष्ट्रपति जी है ना, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। उनको सब कुछ संज्ञान है, किंतु मुंह को बदूर हो गई है। ऐसा लगता है कि वे इस नाजी सरकार के हाथों की कठपुतली हो गई है। ऐसा होना नहीं चाहिए। उनको तो राष्ट्र धर्म, जन धर्म, संवैधानिक धर्म, प्रजातांत्रिक धर्म, मानव धर्म निभाना चाहिए, निर्वहन करना चाहिए। और यदि वे निर्माण करने में अक्षम है ना, तो अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। क्या दिक्कत है? आप में जनता विश्वास करती है ना, इसलिए। अब न्यायपालिका के बारे में भी हम एक बात बता दें। अब न्यायपालिका में जनता का अटूट विश्वास है और वो बना ही रहेगा। तो अतः CJI जो है हमारे सूर्यकांत जी, उनसे हमारा यही निवेदन है कि जो अति संवेदनशील राष्ट्रीय और जन कल्याण, लोक कल्याण से संबंधित है ना, उनका स्वतः संज्ञान लेकर अपने निर्णय दे। ये जनता की आवाज है। और हमारे अब जनता ने भी एक स्पष्ट घोषणा कर दी है कि वो न्यायपालिका, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, निचली अदालत हो, जो वो निर्णय देगी ना, उसकी समीक्षा करेगी। समीक्षा करने का उसका अधिकार है, मगर उसका आधार भी होना चाहिए। एक तो वो उदार राष्ट्रवादी होना चाहिए, अधिकार राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ होना चाहिए, राष्ट्रवादी होना चाहिए, जन कल्याण से जुड़ा हुआ होना चाहिए। न्याय विधा की गरिमा और जो तथ्य छिपाए गए हैं ना, उनको भी प्रकट करने के लिए स्वतंत्र है कि इस प्रकरण में जो तथ्य प्रस्तुत होना थे वो नहीं हो पाए, अतः इन तथ्यों का भी अध्ययन किया जाए और उसके आधार पर निर्णय दिया जाए। यह भी अधिकार है, ये जनता का अधिकार है। जनता रख सकती है, कर सकती है। ये इन 3-4 आधार पर न्यायिक निर्णयों की भी समीक्षा जनता कर सकती है। ये आपके सामने अति महत्वपूर्ण समाचार प्रेषित हैं। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। खारिज संबंधी और भी जो घटनाएं हो रही है ना, उसके साथ प्रस्तुत होंगे अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।